हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है कोस्ट गार्ड में, ये आपके फ्रेंड्स नाविक जीडी एंड डीबी और यांत्रिक 02/2022 बैच के लिए है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी जो नोटिफिकेशन है इसको आप ध्यान से रीड आउट करेंगे। 4 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2022 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 10+2 पास आउट होना, मैथ एंड फिजिक्स के साथ 10वीं क्लास पास आउट होना, और साथ में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप यांत्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करेंगे इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। और इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो ये फ्रेंड्स इसका ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है, जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट अकाउंट का, जिसमें आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जिसमें आप सबसे पहले देंगे आपका नाम। तो आपको आपका नाम देना है मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देना है आपका फादर नेम, और उसके बाद देना है आपको मदर नेम। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, आपकी मेल आईडी, और उसके बाद आपको आपकी मेल आईडी को यहां पर कंफर्म करना है। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आप यहां फिल करेंगे, और उसके बाद वेरीफाई करेंगे मेल आईडी और मोबाइल को, जिस पर आपकी ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको यहां पर वेरीफाई करनी होगी, और उसके बाद ही आप यहां से सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद एक पासवर्ड आपकी मेल आईडी और मोबाइल पर सेंड कर दिया जाएगा उस पासवर्ड के साथ, और इस कैप्चा कोड को डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड आपका 8 से 16 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें आपका अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर जो कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ इस तरह के आपको पासवर्ड यहाँ पर बनाना होगा। तो आपको फ्रेंड्स जो पासवर्ड आप जो भी बनाएं उसमें फ्रेंड्स आपको अपर केस यूज करना है, आपको स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं, आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करनी है, और साथ में आपको यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर यूज करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो ये सैंपल दिया गया है, जो कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड आप फिल करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पोर्टल पर यहां पर लॉगिन हो जाएंगे, और आपको यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस को आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां से डिक्लेयर करके इसे सबमिट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले है आधार कार्ड नंबर, ये ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़ेंगे। पर नीचे जो फोटो आईडी का ऑप्शन है, इसमें अब आपको कोई भी एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना होगा। उस आईडी प्रूफ को सेलेक्ट करने के बाद आप उसका जो नंबर है वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे कट का निशान, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है चेहरे, हाथ, पैर पर, आप उसकी जानकारी प्रोवाइड यहां पर कर सकते हैं। नहीं है तो आप यहां पर नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। तो आपको यहां पर 2 देने होंगे, अगर है तो एक आप यहां पर कम से कम दे सकते हैं। इसके बाद है कैंडिडेट कैटेगरी, आपकी इनमें से कैटेगरी कौन सी है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी, आप यहां से उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मान लीजिए आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, तो आपको डेट ऑफ इशू आपका सर्टिफिकेट का और वैलिडिटी कब तक है वो उसके बारे में आपको यहां पर देना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको यहां पर सबसे पहले डेट सेलेक्ट करनी है, आपने इसको कब बनवाया है वो आपको देना है, और इसकी वैलिडिटी कब तक है उसकी जानकारी आप यहां पर दे सकते हैं। अब यहां पर है कि नो वैलिडिटी डेट मेंशन, सर्टिफिकेट पर कोई वैलिडिटी डेट मेंशन नहीं है। अगर मेंशन है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है डीओबी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट, मंथ एंड ईयर आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप बर्थ सर्टिफिकेट या 10 की मार्कशीट यहां पर दे सकते हैं। एज में अगर आपको छूट चाहिए तो आप यस या नो कर सकते हैं। फीस में छूट चाहिए तो यस या नो आपका ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका क्या है वो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आने पर आपको यहां पर अपलोड करने हैं फोटो आईडी प्रूफ, आपका डीओबी प्रूफ, और साथ में फ्रेंड्स आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट में 10 से 100 केबी के बीच में। फोटोकॉपी जो फ्रेंड्स आप यहां पर अपलोड करना चाहेंगे तो आप यहां पर वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कैंडिडेट आर स्कैन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही यहां पर अपलोड करने होंगे। इसमें फ्रेंड्स यहां पर आप फोटो आईडी प्रूफ, आपका जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो आप यहां अपलोड कर सकते हैं। आपका डीओबी प्रूफ में आप 10 का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, और कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड करना होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर है कि आप किस पोस्ट के लिए, डीबी के लिए, जीडी के लिए, यांत्रिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप यहां पर 10th 12th और यहां पर जो आपका डिप्लोमा आपसे मांगा है, आप जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं आप उसे सेलेक्ट यहां पर करेंगे और उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर डाटा सेव होने के बाद आपको आपकी क्वालिफिकेशन 10th एंड 12th की एंट्री करनी है। तो यहां पर 10th आप पास आउट हैं, आप उसके बारे में बताएंगे। आपका इनमें से कौन सा बोर्ड है, तो आपको यहां पर बोर्ड की लिस्ट मिल जाती है। इसके बाद 10th का सर्टिफिकेट नंबर क्या है। इसके अलावा यहां पर ग्रेडिंग सिस्टम अगर आपका यहां पर कौन सा है, परसेंटेज, सीजीपी या ग्रेड, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ इशू क्या है, मतलब आपकी जो मार्कशीट है वो कब इशू हुई है, आप उसकी जानकारी यहां पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद यहां पर कोई एडिशनल मार्कशीट आपके पास है, मान लीजिए आपकी यहां पर सप्लीमेंट्री थी या फिर आप यहां पर आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है, तो आप यस या नो कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर नीचे आपको मिलता है आपका परसेंटेज। तो परसेंटेज एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर सब्जेक्ट वाइज एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले यहां पर है एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, आपकी कितनी सब्जेक्ट्स हैं आप उसकी यहां पर एंट्री कर सकते हैं। ये एंटर करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको मिलता है ऐड सब्जेक्ट का ऑप्शन। तो सबसे पहले आपकी कोई भी एक सब्जेक्ट आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद इसमें आपके कितने नंबर्स यहां पर आए हैं, कितने में से आए हैं, उसकी जानकारी आप यहां देंगे और उसके बाद आप यहां से ऐड सब्जेक्ट कर देंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको यहां पर जो आपकी नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपको उसकी एंट्री करनी है। आपको फ्रेंड्स यहां पर जब सब्जेक्ट की एंट्री करेंगे तो आपको नंबर्स देने हैं और कितने में से आए हैं आप इसकी जानकारी देंगे। इस तरह से आपको आपके जो नंबर्स हैं उनकी आपको यहां पर एंट्री करनी होगी। तो यहां पर फ्रेंड्स नंबर्स की एंट्री करने के बाद आपको नीचे मिलता है आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड सेक्शन। तो यहां पर फ्रेंड्स अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप दोनों में ही मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस डाटा को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए परसेंटेज यहां पर आ जाएगा। ऐसे ही अब आपको 12th की एंट्री करनी है, तो आप 12th पास आउट हैं। इसके अलावा आपके बोर्ड का नाम क्या है, आपका यहां पर 12th का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, आपका यहां पर जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो क्या है, डेट ऑफ इशू कौन सी है आपके मार्कशीट की। तो ये फ्रेंड्स आपको अब आपके अकॉर्डिंग यहां पर जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको सेम आपकी सब्जेक्ट की एंट्री करनी है, आपके पास कितनी सब्जेक्ट्स है। फिजिक्स मैथमेटिक्स यहां पर आपका मैंडेटरी है, तो ये आपको कम से कम यहां पर फिल करना होगा। इसके अलावा आपकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप यहां पर जो आपकी एंट्री है वो आप यहां पर कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको सेम आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना है और उसके बाद आप इस डाटा को सेव यहां से कर सकते हैं। सेव करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका आएगा अब एड्रेस सेक्शन। तो आपका जो भी एड्रेस है, जो भी आप पूरा एड्रेस लिखते हैं आपका, वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी लैंडमार्क है तो आप यहां पर उसकी जानकारी एंटर कर देंगे। अगर आपका कोई लैंडमार्क नहीं है तो आप इस एड्रेस को शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसके बाद आपका स्टेट कौन सा है, मतलब किस स्टेट के आप निवासी हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं। कोई सब डिस्ट्रिक्ट आपका है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका पिन कोड क्या है और आपका यहाँ पर पोस्ट ऑफिस कौन सा है, इसकी जानकारी आपको मेंशन करनी है। अगर आपका परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और उसके बाद यहाँ से डाटा को आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डोमिसाइल स्टेट भी सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद डाटा जब आपकी सेव हो जाएगी, आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो एडिशनल डिटेल का ये ओपन हो जाएगा। अब आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, आप सैनिक स्कूल में पढ़े हैं, तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। तो आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसमें आप यहां पर एप्लीकेबल हैं, उसमें आप यस कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन में आप चाहें तो नो कर देंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहां पर आपके अकॉर्डिंग डाटा को एंटर कर देते हैं, यस या नो कर देते हैं, उसके बाद आप यहां से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन का। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, जो फोटोग्राफ है वो फ्रेंड्स आपको यहां पर जो अपलोड करनी है, इसमें आपकी ब्लैक स्लेट होनी चाहिए आपके चेस्ट के सामने, जिसपे आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखी होनी चाहिए। और जो डेट ऑफ फोटोग्राफ है ये 15 दिसंबर 2021 से पहले की नहीं होनी चाहिए, ये आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो 15 दिसंबर 2021 यहां पर कट ऑफ है आपके फोटो क्लिक की, तो इससे पहले की फोटो आपको अपलोड नहीं करनी। स्लेट वाली फोटो आपको अपलोड करनी है जो कि आपके चेस्ट के सामने होनी चाहिए। 10 से 100 KB में आप ये अपलोड करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो पेरेंट सिग्नेचर आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और आपको यहां पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना होगा। आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहां अपलोड करेंगे, उसके बाद डाटा को सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके यहां पर देखिए सिलेक्शन ऑफ एग्जाम सिटी का। तो सबसे पहले आपको यहां पर सेलेक्ट करना है स्टेट। उस स्टेट में आपके जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो आप यहां पर चूज कर सकते हैं। तो एग्जाम सेंटर आपको यहां पर आपके अकॉर्डिंग चूज करने हैं। आप जो भी एग्जाम सेंटर यहां पर लेना चाहें वो आप यहां से ले सकते हैं। एग्जाम सेंटर चूज करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस डाटा को सेव यहां से कर देना होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहाँ से डाटा को सेव कर देंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आपका जो यहाँ पर सिटी है, एनी सिटी, वो आपके 30 किलोमीटर के रेडियस में है या नहीं है, आप ये नो कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से डाटा को सेव कर देंगे। सेव होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो स्टेज 2 है, इसका फ्रेंड्स आपको एग्जाम सिटी प्रेफरेंस देना होगा। तो आप यहाँ पर मल्टीपल जो आपके एग्जाम सिटी प्रेफरेंस है वो आप देना चाहें तो इनमें से कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से इस डाटा को सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपकी डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल, वो आपको यहाँ देखने को मिलती है। आप यहाँ पर प्रीव्यू को चेक कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। अगर कोई गलती नहीं है तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग। तो ये फ्रेंड्स क्या है, तो देखिए इसका आपको प्रिंट आउट लेना होगा। प्रिंट आउट ना भी ले तो आपको जो नीचे वाला ये पेज है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है। इसमें आपको कहा गया है कि आपको यहाँ पर फोटो लगानी है और ये सेल्फ अटेस्टेड करना है, जिसमें हाफ फोटो पर हाफ पेपर पर। तो मतलब आपकी फोटो जब आप यहाँ लगाएंगे तो आधा आपका यहाँ पर साइन होना चाहिए फोटो के बाहर और फोटो के ऊपर। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग आपको आपकी हैंडराइटिंग में मेंशन करनी होगी, लिखनी होगी। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है, यही आपको आपकी हैंडराइटिंग में यहां पर लिखना है। इसमें फ्रेंड्स आपको देखिए यहां पर आपको नाम लिखना है, आपका फादर नेम लिखना है और इसके अलावा यहां पर आपको सिग्नेचर करना है। इसके बाद आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाना है और उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर नेम, आपका बैच, उसके बाद पोस्ट अप्लाइड और फोटो आईडी नंबर। बैच कौन सा है, तो ये फ्रेंड्स जो बैच है वो 02/2022 है। इसके बाद आप सिग्नेचर यहां पर कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो आप ये डिटेल्स हैं, जब आप यहां पर अपने हैंडराइटिंग में इसे लिख लेंगे, इसके बाद आप यहां पर ब्राउज के माध्यम से इसे सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको यहां पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहां पर इसे डिक्लेयर करेंगे और ये सारी डाटा आपको यहां पर डिक्लेयर करनी होगी। ये डिक्लेयर करने के बाद फ्रेंड्स नीचे आपको आना होगा और नीचे आने के बाद आपको फ्रेंड्स एक ऑप्शन मिलता है यहां पर सेव का, तो आप इस डाटा को यहां से सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट और लास्ट स्टेप बचता है आपके प्रोसीड टू पेमेंट का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पेमेंट को कंफर्म करने के लिए। यहां पर फ्रेंड्स आप कोई भी पेमेंट गेटवे चूज कर सकते हैं और उसके बाद आप पे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने फ्रेंड्स क्रेडिट या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा। आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें, कार्ड की डिटेल्स को फिल करें और उसके बाद अपने पेमेंट को आप कंफर्म कर लेंगे। पेमेंट जैसे ही आपका कंफर्म होगा उसके बाद अपना फाइनल प्रिंट आउट निकालकर अपने पास आप रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप कोस्ट गार्ड, नाविक या यांत्रिक का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।